राधे राधे दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें या मेरे प्रिय भाइयों कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। यह व्रत पूरे साल में रखा जाने वाला व्रत सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। 1 करोड़ एकादशियों का व्रत करें तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के बराबर फल का पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला दें तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो जो भी जन्माष्टमी व्रत रखता है और जो आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाता है और जो सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण किए हुए पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहां पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए। श्री हरि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहां भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। सभी देवगण वहां जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से गिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगी। इसलिए हे प्रभु, हे कृपा निधान, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए ब्रजमंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। पृथ्वी को अपने आतंक से त्राहि त्राहि करने वाले और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसी की गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली
और देवी देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे मित्र, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक तेजस्वी राजा को यह शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब किसी भी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतानें दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली। वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता तो वह कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डाल दिया। वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियां टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदारों को गहरी नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ ले जाकर वहां से निकल गए। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। वो भगवान के श्री चरणों को छूना चाहती थी। श्री कृष्ण के पैरों को जब वो छू लेती हैं तब भगवान के चरण कमल स्पर्श करके वो एकदम से नीचे चली जाती हैं। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए, गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे पर यशोदा मैया को देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गई। दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार जग गए, उठकर खड़े हो गए। अब हथकड़ियां लगने के बाद वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदारों ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था तभी वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। वो साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अकासुर और तारकासुर का और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी और अपने भक्त जनों की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, चलिए हम आपको एक और पुरानी कथा सुनाती हूँ। तो एक बार शिव शंभू को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन की अभिलाषा हुई तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई। भगवान शिव शंभू ने कहा, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मगन थी कि वो बाहर खड़े योगी की आवाज भी नहीं सुन पाई। तभी योगी की भेष में भोले बाबा ने फिर एक बार आवाज लगाई। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई।
तब वहां से एक ब्रज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नजर उस योगी सन्यासी पर गई। उसने योगी की प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो? तब योगी ने भेष में भगवान शिव शंकर बोले कि हे माते, हम इस घर के गृह स्वामिनी को बुला रहे हैं, परंतु इस घर में तो कोई नहीं है। माता, मुझे भिक्षा देने के लिए कोई नहीं आ रहा। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफी वक्त हो गया। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए? तब शिव शंभू बोले, हाँ माँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आप मेरे घर चलो, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो मांगोगे मैं वही दूंगी। अगर मेरे पास हुआ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता मैं जहाँ पर जाता हूँ, यदि उस द्वार से कुछ न मिले तो अच्छा नहीं होता। किसी और के द्वार पर मैं नहीं जाता। गोपी कहने लगी, महाराज फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा भोले जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा हमारे गांव में कोई भूखा जाए ये तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ यशोदा रानी कहाँ है। ये कहकर गोपी अंदर चली गई और देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन के बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती, यशोदा रानी कहाँ हैं आप? तब मैया यशोदा कहती हैं, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो मैं जाकर अभी उसे भिक्षा देती हूँ। और गोपी कहने लगी कि ऐसा योगी तो मैंने पहली बार देखा, उसके मुख को देखकर आँख ही नहीं हटती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो इतना बड़ा नियम कि उसका वह जिस द्वार पर पहले जाए और भिक्षा ना मिले तो वो खाली हाथ गांव से चला जाता है, भूखे पेट ही लौट जाएगा। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं, अगर वो महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो ये बहुमूल्य मोती ही माला देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बार बार खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा, मेरे धन्य हो भाग जो आप मेरे घर पधारे, इसका परिणाम स्वीकार करें। तब मैया यशोदा सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाली लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई। वहां योगी के भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। यशोदा योगी शिव शंभू को देखकर प्रणाम करते हुए बोली कि क्षमा कीजिए बाबा, विलंब हो गया, अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी वेश में भगवान शिव शंभू बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव जी ने कहा, हे माते, मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी?
तब माता यशोदा बोली, नहीं नहीं बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती। आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उस योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाल की ओर देखते हुए कहने लगे, मैया, ये मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े जैसे हैं। ये मेरे किसी काम के नहीं, मुझे इनका कोई लोभ नहीं, चाहकर मैं इन्हें नहीं ले सकता। ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करने हैं, वही हमारी भिक्षा होगी। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की थाली में रख दी, जिसे देखकर माता यशोदा और वो गोपी आश्चर्य से चकित और चिंतित हो गई। गोपी से कहने लगी, यशोदा, मुझे ये तो कोई साधु नहीं। यशोदा मैया ने कहा, काकी, मुझे ये साधु नहीं, ये तो कोई मायावी लगता है, तभी तो ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपने आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आए हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य है, बालक है, उसका दर्शन करा दो, मेरी गोदी में दे दो। फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। बाबा, मेरे लल्ला ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उनके शत्रु बन बैठे हैं। फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले जाइए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपना लल्ला किसी को नहीं देती। वेशधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपना लल्ला आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ आपका क्या काम है। योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे पास आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिले हैं। मैया यशोदा नहीं मानी और बोली, बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा भगवान भोलेनाथ के बीच ये विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सभी देवतागण स्वर्गलोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा तो काम नहीं होगा, अब हमारे भगवान भोलेनाथ को मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देंगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ पर वो वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके द्वार पर पहुंची और बोली, ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं बेटी यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, मैंने वहाँ इनके दर्शन की। ये सचमुच में परम दिव्य शक्ति हैं, ये शक्ति के आदिपति हैं। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी माँ आंखों में आंसू की धाराएं लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा, अपने लल्ला के दर्शन करा दो, उनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी माँ की बात सुनती हैं और कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो मैया? तो यशोदा आगे कहती हैं, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला, लल्ला तो डर जाएगा इन्हें देखकर। बाबा ना, मैं लल्ला नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव शंभू पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा,
तू इन पर विश्वास कर, तुझे झूठ नहीं कह रही। अब इस बात का समर्थन करते हुए दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे माता यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती, तुम्हें याद नहीं? जब वह पहले गोकुल में आई थी, इसी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये तो सदा सच कहती हैं, इनकी बात तो मान ले मैया। यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले आऊंगी पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ बोले, अच्छा ठीक है, लल्ला को दूर लेकर तो आ, दूर से ही आशीर्वाद दिला दूंगी। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती हैं, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आया है। मैया श्याम सुंदर को बाहर लाती हैं, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चांद चकोर को टकटकी लगाकर निहारता है। उसी तरह वो साधु वेशधारी भगवान शिव इस लल्ला को देखकर उसे एकटक देखे जा रहे थे। शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वो साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख दूं क्या? मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं, मेरा लल्ला किसी को नहीं छूना है, मैं किसी को नहीं छूने दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली। योगी वेदधारी शिव शंभु से कहती हैं, पहले अपनी चरण दास तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी माँ शिव शंभु के चरण को लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभु के चरण दास श्याम सुंदर के ललाट पर पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभु से कहते हैं, प्रभु मैं तो धन्य हुआ। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच प्यार देखकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी, आपके बाल स्वरूप का दर्शन करना मैं आपको दुलार भी नहीं कर सकता। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने देते प्रभु। अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से ही श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में ये तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे निहाल प्रभु। यशोदा मैया कहती हैं, योगी बाबा अब तो भिक्षा ले लो, अब तो मैंने अपने लल्ला के दर्शन भी करवा दिए। तब शिव शंभु कहने लगे मैया से कि इस युग में ये तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे निहाल, प्रमुख लाल की प्यासी अखियां कोई करे निहाल, निर्मल लाल। अब माता यशोदा कहती हैं कि योगी बाबा तो अब तो भिक्षा ले लो आप। तो भगवान शिव कहने लगे कि अरे माता, हीरे मोती और ये पत्थर आप ही रख लो, ये मेरे किस काम के, मैं तो माला माल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके, यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर भगवान शिव शंभु योगी वेश धारण किए अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर माता यशोदा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और सभी देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।